जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आप सभी का 96 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। उसकी पहली क्लास को आप लोगों ने देखा था। बड़ा ही अच्छा बेसिक क्लास है बच्चे, उसको आप लोग, जो बच्चे नहीं देखे उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की दूसरी क्लास है बच्चे हमारी परावर्तन की। क्या है? दूसरी क्लास है। तो जो भी चीज़ें इसमें बची है उसको हम लोग फिर से देखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं बच्चे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन क्या करेंगे, आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए तो देखते हैं आज हमारे पास क्या बचा है प्यारे बच्चों। देखिए, चलिए, तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे बच्चे यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास। देखिए, अब ये कह रहा है बच्चे क्या, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते क्या करता है। किसी प्रकाश की किरण का एक माध्यम में पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। किसी प्रकाश की किरण का एक माध्यम में पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। आइए हम लोग समझते हैं। पहले देखिए होता क्या, पहले आप लोग माध्यम समझिए बच्चे, क्या होता है माध्यम। देखिए जैसे बच्चे यहाँ पे क्या दिया, मान लीजिए एक हमारा क्या है, समतल चीज है, पृष्ठ है, हमारे पास शीशा है। क्या शीशा? तो शीशा के नीचे का एक और माध्यम, शीशा के ऊपर का एक और माध्यम बच्चे यहाँ पे देखिए। तो देखिए ये ऊपर वाला क्या है, एक दूसरा माध्यम है, और इसके नीचे बच्चे क्या है आपका, एक दूसरा माध्यम है। देखिए बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका यम, और यहाँ पे क्या बच्चे हमारा क्या है, यम। देखेंगे सभी लोग सावधानी पूर्वक। यम एन है बच्चे यहाँ पे। ये बीच क्या है, बी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अब इसके नीचे क्या हुआ, एक दूसरा माध्यम, इसके ऊपर क्या बच्चे आपका, एक दूसरा माध्यम। तो ये पूरा क्या है बच्चे, एक ही तल यानी कि एक ही क्या है, माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पे क्या करी, आ रही बच्चे, क्या करी, आ रही है, और यहाँ पे टकराने के बाद पुनः क्या करे, उसी माध्यम में लौट जा रही। क्या करे बच्चे, पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही। समझिएगा आप लोग। प्रकाश की किरण यहाँ से आती है बच्चे, यहाँ टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या करे, लौट जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी कि प्रकाश अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में पुनः पुनः क्या कर रही है, लौट जा रही है। तो आप एकदम सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखिए, अगर मैं दूसरे तरह से आपको बताऊं क्या है बच्चों, देखिए आप, ये आपका एक तल है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कायदे से। यह आपका क्या बच्चा, आपका एक तल है। देखिए आप लोग, एक तल है, इसका यहाँ पे एक पाई यानी कि लकीर खींचने का मतलब क्या है कि इस तरफ क्या किया बच्चे, क्या है आपका, देखिए खुरदरा है, और ऊपर क्या है आपका, चिकना है। क्या चिकना? तो आप देखेंगे यहाँ बच्चे, यहाँ पे किसी प्रकाश की किरण का, देखिए किसी प्रकाश की किरण का एक माध्यम में पड़ने के पश्चात, किसी प्रकाश की किरण का, ध्यान दीजिएगा बच्चे आप लोग, किसी प्रकाश की किरण का एक माध्यम में पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, देखिए इधर से आ रही थी प्रकाश की किरण, और पुनः क्या की बच्चे, यहाँ पे लौट गई। पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चे। देखिए क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे यानी कि अन्य पेज पर। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, ये हमारा दूसरा पेज आपके सामने आ गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा बच्चे। यहाँ देखिए, अब क्या कह रहा है आपसे, अब ये कह रहा है कि परावर्तन से संबंधित, देखिए परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण बच्चे क्या है आपका, परिभाषाएं। तो पहला क्या बच्चा आपका, परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है बच्चे, परावर्तक पृष्ठ। देखिए आप लोग उसमें समझिए, इससे पहले मैं आपको चित्र में एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। देखिए देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बच्चे, देखिए समतल समतल पृष्ठ का वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण पहली बार टकराती है बच्चे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं बच्चे, हाँ बोलिए, परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ पूछा, हम उसको आपतित किरण बताने लगे। सॉरी बच्चे, चलिए फिर से हम लोग बताते हैं। देखिए परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परावर्तक पृष्ठ दे रहा है बच्चे। परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चे, देखिए जिस पृष्ठ से देखिए आप दिया है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखिए यानी कि जिस पृष्ठ से देखिए प्रकाश किरण आ रही है,
टकराने के बाद क्या करेगी, वापस जाती है बच्चे। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण टकराने के पश्चात क्या होती है बच्चे, अपने ही मार्ग में लौट जाती है, वो क्या कहलाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है बच्चे। देखिए कोई भी पृष्ठ हो बच्चे जिससे क्या होगा, प्रकाश किरण टकराने के बाद क्या करेगी बच्चे, अपने ही मार्ग में यानी क्या करे, लौट जाएगी, तो क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे पास, देखिए अब क्या कर रहे हैं बच्चे, देखिए यहाँ पे आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, तो आपतित किरण को किस तरह से परिभाषित किया गया है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। देखिए समतल पृष्ठ आप लोगों ने देख लिया बच्चे कि समतल पृष्ठ क्या होता है। समतल पृष्ठ बच्चे आपका ये है। तो देखिए क्या करा कि अब आपसे क्या करा बच्चे आपका, देखिए यहाँ पे करा कि आपतित किरण क्या होता है बच्चे, क्या करा आपसे, आपतित किरण। देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। देखिए प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है बच्चे आपका पूरा, ये क्या है, समतल पृष्ठ है। ये ए और बी क्या है बच्चे आपका, समतल पृष्ठ है। तो प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है यानी कि आकर मिलती है, वो क्या कहलाती है बच्चे आपका, आपतित किरण। क्या कहलाती है आपका, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है बच्चे, समतल पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात देखिए समतल पृष्ठ से आकर मिलने वाली, आकर टकराने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, आपतित किरण कहते हैं। चलिएगा कायदे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग एक एक चीज को। तो ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए आपतित किरण क्या होगा आपका, आपतित किरण हो जाएगा। एक एक परिभाषा को आप लोग कायदे समझने का प्रयास करेंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, आप बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्या होगा, आपतित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। आइए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, आप क्या कर रहा है बच्चे आपसे, परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण यानी कि लौटने वाली किरण। देखिए क्या कर रहा है, समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, कह रहा देखिए समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आइए समझाते हैं हम आपको, एकदम बेसिक सा है, एकदम कह रहे हैं आप लोग देखते ही समझ जाइएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, इस बात की 100% गारंटी है मेरी। आइए देखते हैं हम लोग बच्चे, यहाँ पे देखिए तो कहा कि समतल पृष्ठ, ये क्या हमारा बच्चे आपका समतल पृष्ठ, तो समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात बच्चे क्या हो गए, टकरा गई, तो ये वाली क्या होगा बच्चे आपकी आपतित किरण। क्या हो जाएगी, देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका होगा बच्चे क्या, आपतित किरण। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपतित किरण। ये बच्चे क्या आपका बताने का प्रयास करेंगे, क्या है बच्चे आपका आपतित किरण है। देखिए तो ये आपतित किरण है। अब कह रहा है समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अगर बच्ची जो वापस जाती है, जो क्या करती है, वापस जाती है, उससे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बच्चे क्या, परावर्तित किरण। बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है, ये बच्चे आपको क्या है, आपका परावर्तित किरण है। सारे बच्चे एक एक पॉइंट को एकदम कायदे से समझ के नोट डाउन करेंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी प्यारे बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, देखिए क्या कहता है कि समतल पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, आपतित किरण कहते हैं। और देखिए फिर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बच्चे, हमारी परावर्तित किरण। और आपके बगल में ये क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी आपतित किरण हो जाएगी। आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से मैं आपको सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए अब आपको ये कह रहा है कि देखिए एक और हेडिंग आपके सामने आ गई, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि वही परावर्तन संबंधित परिभाषा है। तो कह रहा बच्चे क्या, आपतन बिंदु। क्या कह रहा बच्चे, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। देखिए बच्चे क्या कर रहा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर आकर टकराती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चे, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे आपतन बिंदु क्या होता है जान लीजिए आप लोग। देखिए आपतित किरण बच्चे ये क्या है हमारा, ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या बच्चे यहाँ पे,
परावर्तक पृष्ठ है बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है बच्चे। तो आपतित किरण, आपतित किरण देखिए बच्चे, जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से आकर मिलती है, टकराती है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं प्यारे बच्चे। यानी कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर पहली बार मिलती है बच्चे, वही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है बच्चे, आपतन बिंदु कहलाता है। समझ गए कि नहीं, आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखिए यही क्या है बच्चे, आपका आपतन बिंदु है। मान लीजिए इसको मैं पॉइंट अगर बी बोल रहा था, लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये क्या बच्चे, हमारा आपतन बिंदु। चलिए हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। बच्चे ये क्या हमारा, बोलिए आप लोग, आपतन बिंदु, क्या हमारा आपतन बिंदु। देखिए आप लोग कायदे से, मुझे लगता है कलर नहीं पहचान में रहा होगा, तो हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु। देखिए बच्चे, तो यह हमारा क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। बोलिए, बताइए आप लोग कहाँ दिक्कत है, समझिए। तो ये क्या है बच्चे, आपका आपतन बिंदु, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से आपतित किरण जिस बिंदु पर पहली बार मिलती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। अब आगे देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब क्या कहा आपसे, अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बच्चे बोलते हैं, नॉर्मल। चलिए तो हम लोग नॉर्मल को देखने का एकदम कायदे से प्रयास करेंगे और सभी चीजों को एकदम कंठस्थ करेंगे, मन में बैठाएंगे प्यारे बच्चों, एक भी चीज हम लोग क्या छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो क्या कर रहा है, आप क्या, अभिलंब बच्चे, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को रेखा अभिलंब कहलाती है। यानी कि आपतन बिंदु पर क्या कर रहा है, देखिए आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है बच्चे। तो अभी आपने समझा है, मैं जानता हूं कि आप लोग इंटेलिजेंट आदमी हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बच्चे। तो देखिए आपतन बिंदु क्या होता है बच्चे, ये क्या है आपका आपतन बिंदु, और ये क्या है बच्चे आपका, देखिए ये है आपकी आपतित किरण, ये क्या बच्चे आपकी परावर्तित किरण। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कायदे से एकदम। देखिए तो ये क्या है बच्चे आपका, देखिए आप लोग क्या है, आपतित किरण क्या है, देखिए आप लोग आपतित किरण, ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका आपतित किरण है। और ये क्या है प्यारे बच्चों आपका, देखिए आप लोग करेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है प्यारे बच्चों, क्या परावर्तित किरण। देखिए तो ये परावर्तित किरण बच्चे, ये क्या है आपका, बोलेंगे आप लोग यहाँ पे क्या है, आपतन बिंदु। क्या है बच्चे यहाँ पे, आपतन, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, आपतन बिंदु। ये प्यारे बच्चों क्या आपका आपतन बिंदु, समझने का प्रयास करेंगे। अब ये कह रहा है बच्चे क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। देखिए क्या कर रहा है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा विलंब कहलाती है बच्चे। तो आपका क्या है बच्चे, देखिए ये पृष्ठ है, क्या समतल पृष्ठ है, तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा विलंब कहलाती है प्यारे बच्चों। तो ये पृष्ठ है, इसके लंबवत हम लोग कहाँ खींचेंगे, देखिए आप समझने का प्रयास करिए आप लोग। तो ये क्या है बच्चे, हमारा अभिलंब, क्या है हमारा अभिलंब। ये पृष्ठ की क्या होगी बच्चे, आपका लंबवत। एक बात आप लोग हमेशा नोट करिएगा बच्चे, पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ आप लोग समझेंगे कायदे से। ये आपका बच्चे क्या है, सरफेस है, आपका क्या है बच्चे, आपका पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है। तो इसके लंबवत होने का मतलब क्या है, इसके लंबवत होने का मतलब क्या है, आप लोग इसको कायदे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको कायदे से आप लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए आप लोग, चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए तो अब क्या करना है बच्चे, ये हमारा क्या है बच्चे, आपका बोलिए आप लोग, क्या है हमारा समतल है, और ये क्या है बच्चे, हमारा अभिलंब है, क्या अभिलंब, यानी कि ये किससे, समतल से 90 डिग्री कोण पे होगा, कितने पे, 90 पे। यानी कि मैं कहूँ बच्चे तो ये कोण कितना होगा, आप बताएंगे यहाँ पे क्या, 90 अंश, कितना हो जाएगा, 90 अंश। फिर मैं आपसे पूछूं बच्चे ये वाला कितना होगा, 90 अंश, कितना होगा, 90 अंश। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कायदे से। मान लीजिए बच्चे कितना, ये ए है और ये बी है, और बच्चे क्या आपका यहाँ पे सी। बोलिए अब आप जानते हैं बच्चे, और यहाँ पे क्या है, ओ है, क्या है बच्चे आपका ओ। देखिए अब आप जानते हैं कि एक रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, आप लोग बताएंगे बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोण ए ओ सी, कोण ए और ओ और सी प्लस कोण निकालेंगे बच्चे क्या, बी ओ और सी। तो क्या करेंगे आप लोग, बी ओ और सी बराबर, अब बच्चे ये कितना है बताएंगे आप लोग, कितना है, 90 डिग्री। कितना है बच्चे आपका, 90 डिग्री प्लस ये वाला बताएंगे बच्चे कितना है आपका यहाँ पे, 90 डिग्री है। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चे कोण, देखिए यहाँ पे ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री आ गया है। तो अब सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, इसका बहुत ही जरूरत पड़ेगा हमें, इसका क्या पड़ेगा बच्चे, बहुत ही जरूरत
पड़ेगा हमें, तो आप लोग एकदम बेसिक से एकदम कायदे से समझने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं समस्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप लोग। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने देख लिया बच्चे क्या, अभिलंब देख लिया। अभिलंब क्या होता है पहले बच्चों, अभिलंब क्या होता है, देखिए समतल पृष्ठ से आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, लंबवत रेखा। आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अभिलंब बोलते हैं ना। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है पहले बच्चों। आपतन बिंदु से, ये आपतन बिंदु हो गया, पृष्ठ हमारा बच्चे ये हो गया, इसके लंबवत यानी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। लंबवत का मतलब कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। एकदम निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा परिभाषा क्या दिया बच्चा आपका, परावर्तित किरण। क्या कर रहा है, परावर्तित किरण। एकदम सरल है, आप लोग जानते हैं। देखिए, समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आइए क्या कहता है, देखिए समझने का प्रयास करिए आप लोग। क्या कह रहा है, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि देखिए, समतल पृष्ठ से, तो हमारा बच्चे क्या होगा, ये समतल पृष्ठ क्या हो गया हमारा, ये समतल पृष्ठ हो गया। देखिए, तो समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में लौटने वाली किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब कोई किरण कैसे आती है बच्चे, यहाँ पे आती है, तो क्या होती है बच्चे, आपका आपतित किरण होती है। और ये क्या होता है पहले बच्चों, आपका आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु। अब इससे टकरा कर अपने ही मार्ग में लौटने वाली किरण को, इससे टकरा कर बच्चे अपने ही मार्ग में लौटने वाली किरण क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं पहले बच्चों, परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे एकदम आराम से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, क्या होगा बच्चे हमारा, किरण, परावर्तित किरण हो जाएगा। एकदम कायदे समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है बच्चे आपका, तो आप बताएं क्या, आपतित किरण। क्या होगा बच्चे आपका, आपतित किरण हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बोलिए। अब अगर कोई लंबवत रेखा खींच दे बच्चे, क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। लीजिए, मैंने सारी चीजें आपको यही भी बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको यही बता दिया बच्चे। ये लेसन है ना, एकदम हलवा है। एकदम निश्चित रूप से आप लोग आदेश समझिए और मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। और जहां कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग लिखते हैं तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए देखते हैं, तो क्या करा, परावर्तित किरण के बारे में हम लोग देख लिए बच्चे। समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब क्या है हमारा अगला पेज, सभी बच्चे समझने का प्रयास करें। देखिए, ये है हमारा अगला पेज। तो अगले पेज पे क्या लिखा गया है आप लोग देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। एकदम सिंपल चीज लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए वो तो जान रहे परावर्तन से संबंधित परिभाषा लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है परावर्तन कोण। क्या कह रहा है बच्चे, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके पहले वाले पेज में कुछ छोड़ तो नहीं दिए हम लोग। देखिए, आपतन कोण छोड़ दिए क्या, अच्छा, परावर्तित किरण। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ दोनों आपको क्या करनी। अच्छा, चलिए देखेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है हमसे। देखिए, कह रहा है बच्चे क्या, परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप लोग देखने का प्रयास करें। मैं दोनों चीज बता देता हूँ बच्चे, क्या बताता हूँ, दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको दोनों बताने का प्रयास करता हूँ मैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, ये क्या होगा आपका बच्चा, आपका समतल पृष्ठ हो गया। क्या हो गया बच्चा, आपका समतल पृष्ठ हो गया। देखिए, क्या हो गया बच्चा, आपका समतल हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, समतल पृष्ठ हो गया बच्चे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, समस्त कोण, जितने भी कोण होंगे हम लोग कहाँ से मापेंगे, अभिलंब से। कहाँ से मापेंगे, अभिलंब से मापने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो मैं कहूंगा बच्चे आपको यहाँ पे क्या, पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है बच्चे यहाँ पे, आपतित किरण। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, आपतित किरण देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहले क्या होगा बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। आप लोग समझ गए हैं। तो ये क्या है बच्चे आपका, बोलिए, आपतित किरण। कितना क्या है आपका यहाँ पे, आपतित किरण। और ये क्या है बच्चे आपका, बोलिए, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। एक ही कलर से रख देते तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये क्या है बच्चे आपका आपतित किरण, और क्या बच्चे आपका परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तित किरण। तो मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या खींचिए यहाँ पे, अभिलंब। क्या खींचिए यहाँ पे, अभिलंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए बच्चे आप यहाँ पे, अभिलंब। चलिए, तो ये हो गया बच्चे क्या, आपका अभिलंब हो गया। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा जरा सा बच्चे यहाँ पे।
ये आपका क्या हो गया, बोलिए अभिलंब। क्या हो गया बच्चे आपका, अभिलंब। और ये क्या बच्चे आपका देखेंगे आप लोग, परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। चलिए देखिएगा आप लोग, क्या होगा बच्चा, परावर्तित किरण। और ये क्या है बच्चे, बोलेंगे आप लोग यहाँ पे क्या है, आपतित किरण। क्या है आपका, आपतित किरण। आपतित किरण है बच्चे। चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ये आपतित किरण है। तो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ बच्चे, देखिए यहाँ पे आपतन कोण। क्या बोलेंगे आप लोग, पहला देखिए आप लोग, तो पहला हेडिंग डालिए आप लोग, क्या, आपतन कोण। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपतन कोण समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। क्या आपतन कोण क्या होता है, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है आपतन कोण बच्चे, क्या होता है आपका, ये इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, आई से। किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है बच्चे, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अरे बच्चे, आपतित किरण है ना और अभिलंब है, इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है बच्चे, क्या आपका आई है, यही क्या कहलाती है बच्चे आपका, बोलेंगे आप लोग, बोलिए आपतन कोण। क्या कहलाता है आपका, आपतन कोण। देखिए पहले आपतन कोण के बारे में बता देते हैं बच्चे आपको। देखिए तो हम लोग लिखेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण तथा क्या बच्चे, अभिलंब। क्या हो जाएगा बच्चे आपका, बोलेंगे आप लोग, क्या, अभिलंब, अभिलंब के मध्य, के बच्चे क्या, मध्य, के मध्य यानी बीच में, मध्य बनने वाला कोण, बच्चे के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चे, प्यारे बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, कोण कहलाता है, कहलाता है। आइए ध्यान दीजिए, आपतन कोण कहलाता है। देखिए क्या कर, आपतन कोण बच्चे क्या, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी कि मैं फिर से अगर रिवाइज कराऊं बच्चे, क्या, आपतित किरण और अभिलंब। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, एक एक पॉइंट को समझेंगे आप लोग। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला ये कोण आई क्या होता है बच्चे आपका, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण। मैं यहाँ फिर से लिखूं बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे जरा सा। मैं यहाँ बताऊं तो आपको, यहाँ और लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसे ध्यान दीजिए, इसे स्मॉल आई, ध्यान दीजिए, स्मॉल आई से प्रदर्शित, क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित बच्चे क्या करते हैं, करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो आपतन कोण क्या हो गया, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं बच्चे। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक चीज आप लोग देखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कई लोग इसको आपतन कोण समझ लेते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसको आपतन कोण समझ लेते हैं। यानी कि ये क्या होगा, समतल पृष्ठ। देखिए बच्चे समतल पृष्ठ और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है, ये क्या होता है, समतल पृष्ठ। देखिए समतल पृष्ठ है कि नहीं, बोलिए। तो समतल पृष्ठ और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, ये होता है। और इसी को क्या समझ लेते हैं बच्चे, बोलिए, इसी को समझ लेते हैं आपतन कोण। तो आप लोग एकदम सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं भी आपसे कोई गलती नहीं होने पाए बच्चे। यू आर टू मेक योर सेल्फ 100% करेक्ट स्टूडेंट। आइए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, देखिए क्या है, समतल पृष्ठ और आपतित किरण। समतल पृष्ठ बच्चा आपका ये है और आपतित किरण क्या बच्चा आपका ये है। इसके मध्य बनने वाला कोण जो ये है बच्चा आपका बीच वाला कोण है, ये आपका आपतन कोण नहीं 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 कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है बच्चे, देखिए आपतित किरण ये है और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण बच्चे क्या होता है, आपतन कोण। ये क्या बच्चा आपका आइए वाला कोण है। चले आगे बढ़े हम लोग, आइए चलते हैं। तो अब हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पे परावर्तन कोण। क्या है प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग परावर्तन कोण हम समझाते हैं आपको एकदम बेसिक से, एकदम आराम से। देखिए परावर्तन कोण क्या था बच्चे, देखिए क्या है आपका आपतित किरण है, ये क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण है। देखिए आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण होगी। अब हम लोग क्या लेंगे बच्चे, अभिलंब। क्या लेंगे, अभिलंब। ध्यान देंगे, अभिलंब। ये हो गया आपका अभिलंब बच्चे। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, आप लोग एकदम कायदे से देखिएगा,
कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाए। तो अब मैं आपसे कहूँ बच्चे, तो ये क्या है बोलिए आप लोग, ये है परावर्तित किरण। क्या आपका यहाँ पे परावर्तित किरण, देखिए ये क्या आपका परावर्तित किरण है बच्चे, क्या परावर्तित किरण। देखिए अब क्या है बच्चे, इसका परिभाषा देखेंगे आप लोग, समझिए। तो क्या है परावर्तन कोण, देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण की मैं बात करूंगा तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये है बच्चे, क्या आपका ये है परावर्तित किरण, क्या आपका ये है, ये वाला क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण है। तो आप जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है बच्चे क्या आपका परावर्तित किरण, क्या है परावर्तित किरण, समझिए। तो परावर्तित किरण तथा क्या बच्चे अभिलंब, ये कौन सा आपका अभिलंब, देखिए ये है परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी कि ये दोनों के मध्य बनने वाले कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। एकदम इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स ना, वह भी सीख जाएगा। अब एकदम महाबकलोल ही होगा तो नहीं सीख पाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो क्या करा बच्चे, देखिए क्या करा बच्चे, परावर्तित किरण तथा क्या होगा बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चे, आपका परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए तो क्या है यहाँ पे, देखिए परावर्तित किरण ये है आपकी, देख रहे हैं आप लोग, और अभिलंब बच्चे ये है, इसके मध्य बनने वाला कोण क्या होता है बच्चे, आपका परावर्तन कोण होता है। इसे किससे दिखाते हैं हम लोग, R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। एक दिन देखिए प्रिकॉशन, एक जानकारी के लिए देखिए, सावधानी के लिए, कि ये बच्चे क्या होता है, परावर्तन कोण नहीं होता है। ये क्या होता है, परावर्तन कोण नहीं होता है। यानी कि देखिए समतल, यानी क्या बच्चा आपका, देखिए क्या है, समतल है, समतल पृष्ठ है, देखिए समतल पृष्ठ, समतल क्या बच्चा आपका यहाँ पे पृष्ठ है, देखिएगा आप समझिएगा। तो समतल पृष्ठ ये और परावर्तित किरण ये के मध्य बनने वाला कोण ये परावर्तन कोण नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, कईयों बच्चे ऐसी गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसी को परावर्तन कोण मान लेते हैं और उनका क्या होता है, हमेशा आंसर क्या होता है, गलत आता है। तो आप लोग इस तरह कोई गलती नहीं करेंगे, 100% क्या होंगे, एकदम सावधान रहेंगे आप लोग। देखिए तो क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, ये कर रहा है बच्चे क्या पे, समतल पृष्ठ, कौन सा समतल पृष्ठ, ये वाला समतल पृष्ठ, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। और परावर्तित किरण ये है बच्चा, कौन सी है, ये है समतल पृष्ठ और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण जो बच्चे ये है, ये आपका प्यारे बच्चे परावर्तन कोण नहीं होगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे, परावर्तन कोण क्या होगा, नहीं होगा, परावर्तन कोण क्या होगा बच्चे आपका, ये नहीं होगा। 100% सावधान, बी प्रिकॉशस 100%, ये क्या होगा बच्चे, परावर्तन कोण नहीं होगा। तो ये आप लोग देख लीजिए बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बताया बच्चे क्या, ये क्या होगा आपका आपतन कोण हो जाएगा आई, और ये क्या होगा बच्चे, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे आर, ध्यान देंगे। और ये है बच्चे क्या, ये आपतन कोण नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार आपको, आपकी जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पे आपको आपकी जानकारी के लिए एक बार मैं फिर बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी बच्चे तो 1000 बार बताऊंगा, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपतन कोण, क्या है बच्चे आपका आपतन कोण। तो आप बताइए आपतन कोण है, ये नहीं है। मैं बड़ा सा इसके पहले क्या लगा दे रहा हूँ, एक मार्क लगा दीजिए, नहीं है। अब बताइए आप लोग समझ गए हैं। किसी को कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर यानी कि जवाब का इंतजार। आइए तो हम लोग समझ गए बच्चे क्या है आपका, देखिए ये परावर्तन कोण है, ये क्या बच्चा आपका आपतन कोण है, और ये क्या बच्चा आपका, ये आपका परावर्तन कोण नहीं है, और ये क्या बच्चा आपका आपतन कोण नहीं है। एकदम 100% सही तरीके से देखिएगा, तभी मजा पाएंगे, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। आइए चलते हैं, अगला जो पेज है हमारा, हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें दिया है कि परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार बच्चे क्या होता है, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं बच्चे। कौन कौन से परावर्तन होते हैं, आइए हम लोग एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक बिंदु को समझेंगे। तो क्या करा बच्चा आपका नियमित परावर्तन। अब नियमित का इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं, रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर। तो क्या करा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है बच्चे आपका क्या, इंग्लिश जानना। मैंने कई बार बताया है कि जो बच्चे क्या करेंगे, बीटेक की तैयारी करेंगे, फिर बीएससी एमएससी कुछ भी करिएगा आप लोग, तो आगे आपको इंग्लिश देखना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश की आदत डालते रहेंगे। आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखें क्या कह रहा है कि नियमित परावर्तन बच्चे, क्या कर रहा है आपका, नियमित परावर्तन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए एकदम कार्य समझेंगे हम लोग। देखिए क्या कर रहा है कि जब प्रकाश का, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन
किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए मैं आपको अपने तरह समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चे, देखिए आप समझिए, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, यहाँ मिल रही है, देखिए फिर ये वाली भी क्या करे बच्चे, यहाँ पे मिल रही है, समझेंगे आप लोग। फिर ये वाली क्या करे बच्चे, यहाँ पे आके मिल रही है, फिर ये वाली भी बच्चे क्या करे आपका यहाँ पे मिल रही है, फिर ये वाली भी क्या करे यहाँ पे आके मिल रही है। देखिए अब ये तो हो गया बच्चे क्या, आपतन। अभी क्या हुआ है, आपतन। ये क्या आपकी आपतित किरण, देखिए क्या होती है, अभिलंब की तरफ आने वाली किरण क्या कहते हैं बच्चे, आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये आपतित किरण हो गई आपकी, ये आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया बच्चे, आपका आपतन बिंदु हो गया। बोलिए, आपतित किरण हो गई और क्या हो गया आपका, आपतन बिंदु हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या कहेगा हमें, देखिए कह क्या रहा है, देखिए तो परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण जो है ये परावर्तन के पश्चात अगर क्या जाती है बच्चे, समांतर हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा आपको, देखिए क्या कहलाएगा बच्चे आपका, नियमित परावर्तन। यानी कि प्रकाश की ऐसी किरणें जिनका आपतन होने के पश्चात वो समांतर हो जाती है बच्चे, क्या होती है वो, तब वो क्या कहलाएगा आपका, नियमित परावर्तन कहलाएगा। देखिए अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए ये किरण जा रही है बच्चे, ये किरण आपकी जा रही है, तो देखिए ये किरण आपकी जा रही है बच्चे, देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये किरण आपकी जा रही है, समझने का प्रयास करेंगे। ये किरण बच्चे आपकी जा रही है और ये भी क्या कर रही है आपकी जा रही है। ये लोग कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चे, ये समांतर है। जिन बच्चों को समांतर के बारे में जानकारी नहीं होगी मैं उनको एक पॉइंट में यहाँ बताना चाहूंगा कि समांतर क्या होता है बच्चे। जो समांतर शब्द है बच्चे, इसको बोलते हैं लोग पैरेलल। क्या बोलते हैं, PARALLEL। देखिए पैरेलल जो समांतर शब्द है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है बच्चे, एक दूसरे को नहीं काटती हैं और क्या होती है, सदैव एक दूसरे से बराबर दूरी पर बनी रहती है, वो क्या कहलाती है बच्चे, समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं, देखिए ये वाली इसको नहीं काटेगी। आइए हम लोग एकदम कायदे समझ लेते हैं डिटेल में। मान लीजिए बच्चे क्या आपका ये ए और फिर बच्चे क्या आपका यहाँ पे बी, फिर बच्चे क्या आपका यहाँ पे देखिए सी है, क्या आपका सी है, फिर बच्चे क्या आपका यहाँ पे डी है, फिर क्या बच्चे यहाँ पे ई है, क्या है ई। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे एकदम जीरो से, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मुझे एकदम पूरा भरोसा है क्योंकि आप लोग खुद एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। देखिए तो बच्चे आपकी रेखा ए और बी और सी और डी, यहाँ पे जो भी है आपके ई तक है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं और इनके बीच की दूरी क्या बच्चे आपका बराबर है। क्या बच्चे आपका बराबर है, इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अतः ये क्या है बच्चे, समांतर रेखाएं। आप यहाँ भी देखेंगे बच्चे, देखिए ये एक दूसरे को नहीं काटती, जितनी दूरी यहाँ पे बच्चे उतनी दूरी कहाँ है, यहाँ पे, फिर उतनी दूरी कहाँ बच्चे आपका, यहाँ पे है। यानी कि एक दूसरे को नहीं काटते हैं, या भी क्या बच्चा आपका, नियमित परावर्तन। यानी कि ऐसा परावर्तन, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए बच्चे यही बोला, एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। दूसरे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चे, नियमित परावर्तन। देखिए मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समांतर क्या होता है बच्चे, रेखाएं क्या होती है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब यहाँ पे समांतर रेखाएं हैं, परावर्तन के पश्चात किरणें क्या हो गई, समांतर हो गई, तो ये क्या है आपका, नियमित परावर्तन है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है बच्चे। समझ गए आप लोग। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए तो देखेंगे अगला क्या दिया बच्चे हमारे पास, अगला चीज क्या दिया गया है, हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अगली चीज को हम लोग कॉलेज देखने का प्रयास करेंगे। ये रहा, देखिए अगला चीज आपका, अब क्या बच्चे आपका, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित का मतलब क्या हो बच्चे, जो नियम से ना हो, जो नियम को फॉलो न करे बच्चे, तो क्या करेंगे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार कायदे से हम चित्र को ले लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए अब सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, कहीं भी आप लोग ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अनियमित या बच्चे क्या है, विसरित परावर्तन। इररेगुलर, जो नियमित न होता बच्चे उसे क्या कहते हैं, अनियमित, यानी कि रेगुलर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, और जब अनियमित हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इररेगुलर। इररेगुलर देखिए तो क्या कर रहा है बच्चे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है बच्चे, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है बच्चे। क्या कहते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं बच्चे। देखिए अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रकाश की किरणें तो नियमित रूप से यहाँ क्या करें, आ रही, प्रकाश की किरणें नियमित रूप से क्या करें बच्चे, यहाँ पे आ रही। देखिए आप लोग भी, प्रकाश की किरणें क्या करें, नियमित रूप से यहाँ क्या करें बच्चे, आ रही हैं।
लेकिन परावर्तन जब इनका होता है, परावर्तन जब होता है बच्चे समझने का प्रयास करें। देखिए एक किरण कहाँ जा रही है आपकी, यहाँ जा रही है। दूसरी किरण बच्चे कहाँ जा रही है आपकी, देखिए दूसरी किरण बच्चे आप कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तीसरी किरण कहाँ जा रही है बच्चे आपका, यहाँ जा रही है। और चौथी किरण कहाँ जा रही है बच्चे आपका, देखिए यहाँ जा रही है। यानी कि ये चारों किरण क्या बच्चे समांतर नहीं है, ये चारों क्या बच्चे आपका समांतर नहीं है। समांतर नहीं है बच्चे, तभी ये क्या कहलाएगा आपका अनियमित क्या होगा बच्चे, परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाएगा। समझ गए आप लोग, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि बच्चे इस समय क्या है, देखिए परावर्तन के पश्चात जो आपकी किरणें निकल कर जा रही है बच्चे, ये क्या है, समांतर नहीं है। अगर ये समांतर होती प्यारे बच्चों तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन। तो ये नियमित परावर्तन नहीं है, अतः हम इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बोलेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन बोलेंगे, अनियमित या विसरित परावर्तन बोलेंगे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बाकी क्या है देखिए, अब देखिए साथियों, परावर्तन के नियम। अब हम लोग क्या देखेंगे, परावर्तन जो होता है उसके नियम क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसको जानेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए परावर्तन के नियम में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्या किया है, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। कितने सारे बच्चे इसी को क्या बच्चे मान लेते हैं, देखिए ये दर्पण को क्या मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे समतल दर्पण को गोली दर्पण मान लेते हैं, और गोली दर्पण को क्या मान लेते हैं, समतल दर्पण मान लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। किससे, समतल दर्पण के। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला नियम क्या कर रहा है बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, बच्चे क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आगे देखेंगे, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हम सब समझ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या किया, सब कुछ समझ गए। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, कायदे से एक एक चीज क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एकदम कायदे से बेसिक से सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, समझेंगे। आप देखिए अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये क्या है आपका आपतित किरण, क्या है आपका आपतित किरण। ये क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण है, क्या बच्चा आपका परावर्तित किरण है। तो ये बोल रहा है बच्चे क्या, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। बच्चे ये क्या है आपका आपतन बिंदु है। एक एक पॉइंट को आप लोग एकदम जीरो से समझने का प्रयास करेंगे। किससे, जीरो से। तो बच्चे ये क्या आपका बोले आप लोग, आपतित किरण है। क्या है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या है, आपतित किरण। आपतित बच्चे क्या है आपका, बोलेंगे आप लोग किरण, क्या है, आपतित किरण है प्यारे बच्चों। क्या है आपतित किरण, देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों आपका परावर्तित किरण। परा क्या है बच्चे आपका वर्तित किरण, परावर्तित किरण है आपका ये वाला। आगे देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, ये क्या है आपका अभिलंब है। क्या बच्चे आपका अभिलंब। अभिलंब कहाँ पर होता है बच्चे, आपतन बिंदु पे। क्या होता है, आपतन बिंदु पे। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपतन बिंदु। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, यहाँ पे आपतन बिंदु है आपका। सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे एकदम एक एक पॉइंट को। देखिए क्या है यहाँ पे, ये बच्चे आपका आपतित किरण, ये क्या बच्चे क्या आपका देखिए परावर्तित किरण, और ये क्या बच्चे आपका आपतन बिंदु। ये आपसे पहले नियम में क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है बच्चे का आपका परावर्तित किरण, फिर बोल रहा है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पृष्ठ बच्चे क्या है आपका ये वाला है, और एक पृष्ठ क्या है बच्चे आपको मध्यम ये वाला है। तो तीनों क्या होते हैं बच्चे, एक ही पृष्ठ में होने का मतलब क्या है, एक ही तरफ है बच्चे। कहाँ है आपका, एक ही तरफ है बच्चे। देखिए आपतित किरण भी बच्चे कहाँ आपका इस तरफ है, देखिए आपतित किरण भी इस तरफ है, परावर्तित किरण भी इस तरफ है बच्चे। ये आपतन बिंदु पे ये क्या डाला गया अभिलंब, ये देखिए तीसरा वाला, ये तीनों कहाँ है बच्चे आपका एक ही तल में, यानी एक ही माध्यम में, एक ही तरफ है। समझ गए कि नहीं आप लोग, बोलिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो आप समझ जाएंगे बच्चे क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु ये है बच्चे पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं बच्चे एक ही तल में, यानी कि एक ही माध्यम में होते हैं। कोई समस्या कोई परेशानी होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चे। इस नियम को हम लोग क्या किया, आसानी से जान लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए आपतन बिंदु ये नीचे, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये नीचे है बच्चे, मैंने नीचे लिख दिया है, बस ये कहाँ है आपका ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। और किससे मतलब है, मैं अभिलंब से, किससे मतलब है अभिलंब से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु यानी इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है बच्चा आपका
एक ही तल में यानी कि ऊपर वाले तल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला बच्चे क्या बताइए आप लोग, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, द्वितीय नियम। ये नियम कहता है बच्चे क्या, देखिए आप लोग, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण देखिए के बराबर होता है। परावर्तन कोण बच्चे यहाँ पे क्या होता है आपका आर होता है, क्या होता है आर, आर के बराबर होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग सावधानी पूर्वक सभी चीजों को। देखिए यहाँ पे अब है प्यारे बच्चों, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कायदे से। आपतन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा कायदे से, देखने का और समझने का करेंगे बच्चे आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या कहता है बच्चे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, एकदम कायदे देखने का प्रयास करेंगे। ये रहा प्यारे बच्चों क्या आपका अभिलंब, क्या रहा आपका ये अभिलंब रहा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बच्चे क्या आपका आपतन बिंदु, क्या है आपतन बिंदु। ये क्या है प्यारे बच्चों आपका, देखिए आपतित किरण, क्या है आपतित किरण। ये क्या बच्चे आपका परावर्तित किरण। और ये क्या बच्चे आप लोग का अभिलंब, क्या है आपका अभिलंब। देखेंगे आप लोग कायदे से, अभिलंब है ये आपका। ये बच्चे क्या आपका परावर्तित किरण, क्या है आपका परावर्तित किरण है बच्चे, क्या परावर्तित किरण है। समझने का प्रयास करेंगे बच्चे यहाँ पे। और ये क्या बच्चे आपका आपतित किरण है, क्या है आपका ये आपतित किरण। देखिएगा इतनी बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण एकदम आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए तो अब हम देखते हैं बच्चे क्या यहाँ पे ये नियम में बोल रहा है बच्चे, क्या आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग, आपतन कोण क्या होता है बच्चे, अभी आप लोग को परिभाषा बताया मैंने। देखिए आपतित किरण तथा बच्चे क्या होगा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है आपका आपतन कोण, क्या कहलाता है आपतन कोण। तो ये क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। परावर्तित किरण क्या होगा बच्चे ये वाला, देखिए क्या परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है बच्चे आपका परावर्तन कोण, क्या होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पे मैं आपको लिखने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा बच्चे यहाँ पे कि कोण आई बराबर क्या होता है बच्चे आपका कोण आर, क्या होता है कोण आर। एकदम कायदे से, एकदम बेसिक से, एकदम नियमित रूप से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चले हम लोग आगे, बहुत सही, आइए बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग आगे। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए। सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको तुरंत सॉल्व करके हमको आंसर दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी क्या हो गया, प्रश्नों की एंट्री हो गई बच्चे, प्रश्नों का क्या हो गया शुभारंभ हो गया। आइए हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने बच्चे किसके साथ अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है बच्चे, कितने का 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चे, समझेंगे आप लोग यहाँ पे। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, बच्चे ये हमारा क्या हो गया अभिलंब हो गया। और क्या हो गया बच्चे आपका, देखिए आप लोग क्या आपतित किरण, क्या हो गया आपका आपतित किरण। तो ये अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बच्चे, देखिए आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या बच्चे आपका ओ है। देखिए तो ये कह रहा है कि बच्चे आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, कितने का 45 डिग्री का कोण बना रही है। आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या कर रही है आपके साथ, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यानी कि परावर्तित किरण कौन सी बच्चे ये है, ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी। हम इसको क्या मानते हैं बच्चे, परावर्तन कोण क्या मानते हैं आर, क्या मानते हैं आर। समझिए आप लोग यहाँ पे, चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चे क्या होता है आई बराबर क्या होता है आर, यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है बच्चे आपका परावर्तन कोण, क्या होता है आपतन कोण बराबर क्या होता है आपका परावर्तन कोण। तो इसका मान कितना दिया बच्चे आपका 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री। तो बराबर क्या बच्चे आपका कोण आर है, यानी कि आर बराबर मैं कहूंगा बच्चे कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री। चलिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे, आर का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। जिन बच्चों को कोई समस्या होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण क्या करती है बच्चे पर आपतित होती है, कितने डिग्री पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा क्या बच्चे आपको कहानी उल्टा है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे, क्या ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये है बच्चे आपका क्या समतल पृष्ठ, ये क्या बच्चे आपका किरणें है, देखिएगा समझिएगा आप लोग यहाँ पे। क्या ये आपतित किरण है बच्चे, ये क्या परावर्तित किरण है बच्चे, ये क्या आपका अभिलंब है, क्या है बच्चे आपका अभिलंब है।
तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या है? अभिलंब। अब ये क्वेश्चन बोल रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो बोला है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भाषा पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं ये क्या है बच्चे, तो आप लोग बताएंगे क्या, आपतन बिंदु। क्या है आपतन बिंदु? तो कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, यह समतल पृष्ठ प्यारे बच्चों, क्या आपका समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी कि इस बार में बच्चे जो हमें दिया है ये वाला कोण दिया, कितना दिया है, ये वाला, कितना डिग्री, 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है। तो कह रहा है क्या, आपतन कोण ज्ञात कीजिए, परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, परावर्तित किरण माने बच्चे ये वाली, और समतल पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आइए पहला वाला हम लोग निकालते हैं बच्चे, क्या निकालते हैं, पहला वाला। तो पहला हमसे हमें क्या दे रखा है बच्चे, बोलिए आप लोग, आपतन कोण। क्या दिया है, आपतन कोण। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, आपतन कोण क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, आपतन कोण। चलिए देखिए आप बच्चे, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये ए, ये ओ, ये बी, और क्या बच्चा आपका ये सी, क्या है आपका सी। देखिए ये पूरा का पूरा कोण जो है बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कोण क्या होता है बताइए आप लोग, आई। कितना होता है, आई। आपतन कोण यही होता है ना। तो आप जानते हैं बच्चे ये पूरा कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि मैं आपसे कहूँ बच्चे की कोण, देखिए यहाँ पे ए, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, ए ओ, और यहाँ हमारे सी है बच्चे, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। तो कोण ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी, और प्लस क्या होगा बच्चे कोण डी ओ सी, क्या हो जाएगा बच्चे आपका कोण, देखिए डी ओ सी बराबर, ये पूरा कितना होगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा। देखिए ये वाला हम लोग जोड़े हैं, ये कोण और ये वाला जोड़े है ना, पूरा कितना होता है बच्चे आप लोग जानते हैं कितना, 90 डिग्री। क्योंकि क्या होता है, अभिलंब लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। तो ए और डी का मान कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, और प्लस डी ओ सी का मान कितना बच्चे आपका आई, डी ओ सी का मान कितना बच्चे आपका आई है, कितना है आई, बराबर कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। आप बताएंगे कि आई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 90 माइनस क्या होगा आपका 40, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे आप लोग यहाँ पे। 90 माइनस 40 का मान कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 50 अंश। चलिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, समझने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट नहीं है आप लोग को इस प्रश्न में, कोई डाउट नहीं है बच्चे। आइए दूसरा वाला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण। कितना बच्चा आपका, परावर्तन कोण। सारे बच्चे यहाँ पे जानते हैं, एक एक चीज आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है बच्चे, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग दूसरा करने जा रहे हैं बच्चे। देखिए दूसरा हमारा क्या है बच्चे, आप बोलिए, परावर्तन कोण। देखिए अब हमसे सेकंड में क्या पूछ रहा है बच्चे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे चित्र हमारा क्या था, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चे। आपका ये है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये है, तो क्या दिया, ये ए दिया है बच्चे आपका, ये बी दिया है, आपको ओ दिया है, आपका ये सी दिया बच्चा, आपका क्या दिया है डी। ये कितना था बच्चा आपका 40 डिग्री, कितना था 40 डिग्री। ये कितना बच्चा आपको मिला है, कितना 50 डिग्री। अब आपसे ये आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर। तो हम लोग जानते हैं, जब हम लोग हल करने चलेंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चे, चूंकि देखिए यहाँ पे चूंकि क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है बच्चे, बोलेंगे हम लोग क्या, परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन क्या होता है बच्चे, कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है बच्चे आपका, कोण आर होता है। तो आई का मान कितना पाए हम लोग, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चे आपका आर, यानी कि आर बराबर परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। बताइए कोई किसी को दिक्कत है, कहीं किसी को दिक्कत है, तो परावर्तन कोण कितना आ गया बच्चे आपका, बोलिए 50 डिग्री आ गया। यानी मैं आपसे कहूं बच्चों, ये भी कितना है आपका 50 अंश, और ये भी कितना है आपका 50 अंश, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं बच्चे, अब आपसे क्या पूछा, तीसरा वाला देखेंगे आप लोग यहाँ पे। थर्ड वाला आप लोग जब देखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड वाला देखिए आप लोग यहाँ पे। थर्ड वाला जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखेंगे बच्चे यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया थर्ड वाले में, 1 2 3। देखिए थर्ड वाला क्या कर रहा है बच्चे, देखिए देखिए परावर्तित किरण और समतल के बीच का कोण। ये बताइए बच्चे, परावर्तित किरण ये है, बोलिए है कि नहीं, बोलिए है ना। और समतल कौन सा बच्चे, ये इधर है, इधर इधर देखेंगे हम लोग, इधर नहीं देखेंगे, एक के पक्ष में नहीं देखेंगे हम लोग, कहाँ देखेंगे यहाँ पे। तो परावर्तित किरण के बारे में बता रहा है ना, तो हम लोग ये वाला पक्ष देखेंगे ना। तो परावर्तित किरण और समतल के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा बच्चे, यानी कि बी ओ, ये डी है आपका, कर दीजिए बच्चे आप यहाँ पे ई कर दीजिए, बी ओ ई पूछ रहा है। तो अब आप जानते हैं कि बी ओ ई और प्लस ई ओ सी, यानी कि पूरा मिला कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चे आपका 90 डिग्री। तो आप लोग मानेंगे बच्चे क्या होगा यहाँ पे, यक्स, क्या हो जाएगा यक्स। तो मैं आपसे बताऊं बच्चों, यहाँ पे करेंगे क्या आप लोग, आर और प्लस क्या यक्स बराबर क्या होगा बच्चे आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आर का मान आप लोग निकाल चुके बच्चे, कितना हो जाएगा 50, और प्लस क्या होगा बच्चे आपका यक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यक्स बराबर जब आप निकालेंगे बच्चे तो क्या होगा 90, और माइनस क्या हो जाएगा 50। तो
आर बराबर क्या होगा पहले बच्चों बताइए आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा 40 अंश, क्या हो जाएगा 40 अंश बोलिए। और अच्छा यक्स बराबर बच्चे, एक सेकंड लीजिए, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, तो यक्स का मान कितना होगा बच्चे आपका 40 डिग्री हो जाएगा। कहीं कतई किसी भी प्रश्न में किसी भी बच्चे को अगर समस्या होगी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। मुझे लगता है कि एकदम बेसिक से आप लोग समझ रहे हैं, इन क्लासों को आप लोग अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए। मेरा ये गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि निश्चित रूप से क्या करेंगे आप फिजिक्स के एक दिन मास्टर बन जाएंगे। देखिए तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, मैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।